बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर हम 2.11 इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे और हम बुक शाहिद जमाल की फ़ॉलो करें। आप आई होप आपको पता होगा। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। तो ये इसका क्वेश्चन है 2.11, ठीक है। तो ये इसका डाटा काफ़ी बड़ा था तो मैंने इसलिए इसको अपने वहाँ पे लिखा नहीं, तो मैं आपको बुक से डायरेक्ट करवा रही हूँ। तो देखें, इसका क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ़ आवर्स वर्क पर वीक फॉर 100 वर्कर्स। तो ये इतना बड़ा इसका डाटा है। फिर कह रहे हैं प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द अबव डाटा टेकिंग क्लास इंटरवल्स एज 10 to 19, 20 to 29, सो ऑन ETC, ठीक है। तो ये हमें वैसे ही बनाना है जैसे इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन ज़रा इसका डाटा थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा सा बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से करवा दिया करूँगी आगे की वीडियोस भी, क्योंकि हमारी फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। और फिर ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप चाहें तो लिख सकते हैं शुरू में, क्या क्या आपको याद रहे, ठीक है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं आपको बता दिया करूँगी इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और फिर हमारे पास तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्लास इंटरवल्स तो देखें हमारे पास दी गई होती है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि नहीं दी गई तो मैं आपको बता दूंगी कि उसको किस तरह से शो करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें देखें हमारे पास गिवन है, तो अगर जब गिवन होती है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्लास इंटरवल्स इतनी है वगैरह, लेकिन आपको याद रखना है ये 10 to 19 कितने यूनिट्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो आपने बस इसको याद रखना है अपने माइंड में, ठीक है ना। तो 10 to 19 पता है कितने यूनिट्स बनते हैं, तो ये हमारे 10 to 19 कितने 10 यूनिट्स काउंट करके बनते हैं, ठीक है, काउंट करके। और 10 प्लस वो करेंगे, 10 + 10 करेंगे तो कितने बन जाएंगे 20 बन जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो डायरेक्ट मैं इस तरह से इसका टेबल बना के काम करना स्टार्ट करूँगी आज से वीडियो से, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल्स है, इसी तरह से इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है आप सबने। फिर इसका टैली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी को हम जैसे F से शो करते हैं, ये आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये भी फिर याद रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि और मिड पॉइंट्स होते हैं वो किससे X से शो किए जाते हैं, ठीक है। तो भी आगे हमें और भी इसको सॉल्व करना होगा। आगे हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उसके क्वेश्चन है, वो भी हमें सॉल्व करने हैं। फिर इसके क्लास बाउंड्रीज आती है, बहुत सारे इस तरह के इसके क्वेश्चन है, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह बताती रहूँगी, सिखाती रहूँगी। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा टैली मार्क्स में जैसे हम टैली करते हैं डाटा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको टैली करके यहाँ इसका आंसर लिख दूँगी, ठीक है। आपको तो अब आ गया होगा ना टैली करना, तो इसलिए अगर आपको ये ऐसा सही लग रही है वीडियोस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मैं और देखूँगी अगर लोगों को उस तरह से वीडियोस चाहिए थी तो मैं उसी तरह से वीडियोस दूँगी, वरना अगर लोगों को इस तरह से जैसे कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे वीडियोस चाहिए तो फिर मैं इस तरह से वीडियोस डालूँगी। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर के रिलेटेड आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आंसर जब आपके मिल जाएंगे तो आपको पेपर में तैयारी करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स है जो कि गिवन है हमारे पास, डायरेक्ट हम लिख दें। तो मैं आपको पहले मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताती चलूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैं लिख देती हूँ पहले पूरा। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 59 और मिनिमम वैल्यू है इसकी 10, यानी कि सबसे छोटी 10 है और सबसे बड़ी 59 है, ठीक है। जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होती है तो हमें ये वैल्यूज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होती है। जब हमें क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं होती तब हमें ये वीडियो इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर इससे हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, फिर हमारे पास क्लास इंटरवल जाके हमारी बनती है, फिर उससे हम आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है इसको कम्प्लीट करते हैं। लेकिन हमारे पास जब ऑलरेडी गिवन है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से क्लास इंटरवल्स भी जब हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप अपनी मैंने जैसे बताया था यहाँ पे आप हेडिंग लगा क्लास इंटरवल्स और जितने यूनिट्स है वो लिख सकते हैं, जैसे कि आपको याद रहे, ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं, ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं होती इसकी भी और उसकी भी। जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं होगी ना तब ये सब तीनों हेडिंग्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम क्लास इंटरवल्स के इसके टेबल पर आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पर आ जाते हैं। तो हमारे जो क्लास इंटरवल्स गिवन है, जैसे कि हमारे पास जो गिवन है 10 to 19, तो यहाँ लिख देंगे 10 से लेके 19 तक और ये 20 से लेके 29 तक। और ये सेम टेबल वैसे ही बन रहा है जैसे कि इससे पहले वाला बना था, पहले वाली जो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है बिल्कुल सेम वैसे ही बन रहा है। तो सेम हमने यहाँ भी करना है। तो हमने क्या किया, 20 में प्लस 10 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 में प्लस करेंगे 10 तो ये 40 हो जाएगा। अपनी वैल्यू देखना है 59 है, याद रहे 59 40 के इस क्लास में नहीं आएगा, तो हमें यानी कि एक और क्लास बनानी होगी, यानी कि 40 में प्लस 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें इस तरह से 59 हमारे पास आ गया,
ठीक है। तो ये हमारी क्लास इस तरह से बन गई। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं, क्या क्या आपको क्लास इंटरवल्स बनाने में आसानी रहे, क्या क्या आपको याद रहना हमें किस अपनी क्लास पे अपनी क्लास को एंड करना है। ठीक है, तो ये हमारी देखें कितनी टोटल क्लास हो जाएगी, ये हमारी 5 क्लास हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5, तो देखें 5 क्लासेस का टेबल बन रहा है, कितना छोटा। ठीक है ना, तो ये हमारा पहले वाली क्लास की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है। इसमें देखें डाटा तो हमारा ज़्यादा है, लेकिन हमारी क्लासेस देखें कम बन रही है, सिर्फ कितनी 5 बन रही है। अब हमने क्या करना है, 19 में प्लस देखें इन्होंने क्या किया, 10 किया। 10 किया तो कितना हो गया 29। इसी तरह से क्या हम दोबारा 10 करेंगे प्लस 29 में, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, फिर 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 49, फिर 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 59। 59 जो कि हमारे पास देखें मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आ गया हमारा देखें इसकी क्लास इंटरवल्स का। ठीक है, तो ये हमारी सारी इसकी क्लास इंटरवल्स आ गई। तो ये हमने क्लास इंटरवल्स रेडी कर ली हैं अपनी। अब टैली मार्क्स और फ्रिक्वेंसी का टेबल अब जल्दी से बना लेते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से अपना टैली मार्क्स से जो डाटा है टैली करें पूरा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूँगी ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे टैली करते हैं, कि अपना यहाँ से लेकर बुक से जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसको टैली कैसे करते हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ आपको फ्रिक्वेंसी लिख दूँगी और शो करके बता दूँगी कि कैसे इसको हमने किया। ठीक है, अब बाकी फाइंड करना आपका काम है। तो आप वहाँ से अपना डाटा से फाइंड करें सारी फ्रिक्वेंसीज और फिर यहाँ टैली कर दें। ठीक है, तो 10 to 19 जो हमारी फर्स्ट क्लास है इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारे पास 6। ठीक है, 6 हमारी है। अब 6 को किस तरह से शो करते हैं सबको पता है, तो यहाँ शो कर देंगे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। सेकंड क्लास हमारी है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 25। 25 को किस तरह से शो करते हैं, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ। तो ये 25 है, तो ये ज़रा और थोड़ा बड़ा बनेगा ना, तो मैं ज़रा छोटा करके शो कर रही हूँ। आई होप आपको फिर क्लियर नज़र आएगा। ये 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5, तो ये हो गया 10। फिर 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, फिर 5, तो ये हो गया 20। फिर 1 2 3 4 5, तो देखें ये 5 5 5 5 5, तो ये कितने हो गए टोटल पूरे हमारे 25। अब से थर्ड क्लास है हमारी, इसकी है 35 फ्रिक्वेंसी। ये तो इससे भी बड़ा इसका टैली मार्क्स में आएगा। तो यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, पता नहीं पूरा आए कि नहीं आए, मैं फिर भी ज़रा छोटा करके आपको शो करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 15। फिर 1 2 3 4 5, तो ये हो गए हमारे पास 20, यानी कि हमें 15 और करने हैं। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो देखें ये 5 10, ये 10 20, ये हो गए हमारे पास 30। अब 35 के लिए मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ शो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, आपके पास जगह है तो आप आगे ही कर लें। आप देखें तो टैली मार्क्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बना लें। ठीक है, तो इस तरह से हमने शो कर दिया 35 है इसकी फ्रिक्वेंसी। अब हमारी जो इसकी सेकंड लास्ट क्लास है उसकी है फ्रिक्वेंसी 27। ठीक है, आप चाहें तो फ्रिक्वेंसी मेरी यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर आपकी गलत आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें इसकी 27 आ रही है। अब 27 को किस तरह से शो करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारे पास 15। ठीक है ना, 5 5 5, ये हो गई 15। फिर 20 के 1 2 3 4 5, ये 20 हो गई। अब 25 भी हमने शो करनी है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गई 25। फिर 26 और ये 27 हो गई। ये हमने इस तरह से पूरी कितनी 27 फ्रिक्वेंसी शो कर दी। ठीक है, तो ये 27 फ्रिक्वेंसी हमने शो कर दी। अब लास्ट क्लास है हमारी, उसकी फ्रिक्वेंसी है हमारी 7। ठीक है, तो लास्ट है हमारे पास 7, इसकी फ्रिक्वेंसी शो कर देते हैं 7। जैसे हमने यहाँ पे 6 की थी, तो यहाँ पे बस एक नंबर और बढ़ा देंगे, तो ये 1 2 3 4 5 1 2, तो ये हमने इसकी 7 फ्रिक्वेंसी शो कर दी। और इसका टोटल ले लेंगे तो ये ऑब्वियसली कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, जो कि हमें कहा हुआ है क्वेश्चन में 100 वर्कर्स। ठीक है ना, तो ये 100 इसका टोटल आएगा। तो इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी बिल्कुल अगर आप चाहें तो ऐसी हो सकती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह अपलोडिंग करूँ इसके क्या होगा इससे कि हमारे पास आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो आप टैली कर लें, फिर आपके अपनी जो आंसर है वो आप यहाँ लिख दें। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो आपको टैली करना खुद पड़ेगा।
ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसका आंसर यहाँ से देख के लिख सकते हैं, वरना आप टैली कर लें और ख़ुद करें क्वेश्चंस तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेपर्स में अभी पेपर नज़दीक है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर वीडियोस ऐसे ही अपलोड करूँ तो ठीक है, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी और इस चैप्टर के रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिल पाएंगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।